हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया, और इसी के साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस करेंगे भारतीय प्रयासों के बारे में। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है कि मेन श्रीलंका के बीच में जो जातीय संघर्ष हुआ उसका मेन रीज़न क्या था, सिहली और उसके साथ तमिलों के बीच में हुआ। फिर इसके बाद तमिलों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए क्या किया, लिट्टे जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। और इसके साथ साथ आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि भारत का क्या प्रयास रहा श्रीलंका को के लिए। तो सबसे फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या कहता है, श्रीलंका की समस्या भारत वंशीय लोगों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका में जो लोग हैं मोस्टली उनके अगर हम पूर्वजों की बात करें तो वो कहाँ के हैं, भारत के ही हैं। तो इसलिए श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है कि भारत के लोगों से भी तो जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु जो है वो भारत का ही पार्ट है, और इसके साथ जो श्रीलंका में तमिल्स हैं वो भी कहाँ के से ही गए थे, वो भी भारत से ही गए थे। अब भाई भारत से कब गए, जब अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था भारत और उसके साथ श्रीलंका पे। तो भारत के जो मेन लोग थे, तमिल्स थे, उनको ले जाया जाता था किस लिए, बागवानी के काम करने के लिए। कहाँ पे? श्रीलंका में। और कुछ लोग वहीं पर रुक गए और इसके बाद वहां पर क्या हो गया, संघर्ष हो गया किसके बीच में, सिहली और इसके साथ साथ तमिल्स के बीच में। तो इसलिए कहा गया जो श्रीलंका की जो समस्या है वो भारतवंशी लोगों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट क्या कहता है, भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। अब क्या कहते हैं कि जो भारत की तमिल जनता है वो क्या करती है, भारत सरकार पर दबाव डालती है। दबाव किस लिए डालती है भाई, वो कहती है कि भाई जो हमारे भाई बंधु बहन जो कहाँ पर हैं, श्रीलंका में हैं, उन तमिलों की क्या करो, रक्षा करो। ये कौन कहता है, हमारे यहाँ की, मतलब कि भारत की जो तमिल जनता है वो किससे कहती है, वो कहती है भारतीय सरकार से, भारतीय सरकार पर दबाव डालती है। वो कहती है कि भाई देखो जाके जो श्रीलंका में लड़ाई चल रही है वहां पर जाकर श्रीलंकाई तमिल हैं उनके क्या करो, हितों की रक्षा करो, उनका बचाव करो, उनकी सुरक्षा करो। ये कौन कहती है, ये कहती है भारत की तमिल जनता। किससे कहती है, भारत सरकार से कहती है। क्या कहती है कि जो श्रीलंकाई तमिल हैं उनको क्या करो, उनके हितों की रक्षा करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारतीय सरकार ने भी भाई समय समय पर क्या की, श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कि भाई तुम ये जो लड़ाई कर रहे हो, दंगे फसाद कर रहे हो, मत करो। बिल्कुल उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो, मतलब उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दे दो, उनको भी राइट्स मिलने चाहिए। तो भारत सरकार ने भी क्या किया, समय समय पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की। और इसी तौर पे, मतलब इसी पर आगे बढ़ते हुए 1987 ने भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच संघर्ष को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए भारतीय सेना को भेज दिया। कहाँ भेज दिया भाई, श्रीलंका के अंदर। तो 1987 में भारत सरकार ने क्या सोचा कि भाई श्रीलंका की जो सरकार है और लिट्टे है, इनके बीच में जो लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसको शांत करने के लिए और इसके साथ इसको रोकने के लिए भारतीय सेना को कहाँ पे भेजा गया भाई, श्रीलंका में भेजा गया। क्यों भेजा गया, ताकि इनके बीच के जो संबंध है उसको क्या कर दो, सुलझा दिया जाए। लड़ाइयाँ काफ़ी हो रही थी और मेन तो इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय सेना ने भी क्या हुआ, मेन वहाँ पे भेजा गया। किसने भेजा, भारत की सरकार ने भेजा। किसको भेजा, भारतीय सेना को भेजा। कहाँ पे भेजा, श्रीलंका में भेजा। क्यों भेजा, उसका मेन रीज़न था श्रीलंका की जो सरकार और लिट्टे के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको रोकने के लिए और वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। अब क्या हुआ, मेन भारतीय सेना तो वहां पर गई, किस लिए गई, ताकि इनके बीच में शांति स्थापित कर सके, लेकिन भारतीय सेना वहां पर खुद फंस गई। अब क्या हुआ, भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कोई खास पसंद नहीं किया। मतलब कि भारत की जो सेना वहां पे गई शांति स्थापित करने के लिए, तो श्रीलंका की वहां पे जनता थी वो भी क्या कहने लगी, भाई तुम वापस जाओ, और उसको भी मेन क्या नहीं किया, पसंद किया।
इसी के चलते आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। 1989 में भारत ने अपनी जो शांति सेना, मतलब 1987 में जो भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी ना, कहाँ पे, श्रीलंका में, ताकि मेन क्या किया जा सके, श्रीलंकाई सरकार और लिट्टे के बीच में जो संघर्ष खराब हो रखे हैं उसको क्या किया जा सके, ठीक किया जा सके। तो उसी चीज़ को देखते हुए 1989 में अब क्या हुआ, मेन जब भारतीय सरकार ने देखा कि भाई श्रीलंका की जनता है वो भी क्या कर रही है, मेन खास पसंद नहीं कर रही, और लिट्टे के बीच साथ हमारी जो भारतीय सेना है वो भी क्या हो गई, फंस गई। इसी चीज़ को देखते हुए 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना क्या कर ली, वापस बुला ली, और जो उसका लक्ष्य था शांति स्थापित करने का वो उसको पूरा नहीं किया और वापस आ गई, वो भी कहाँ पे, भारत में। इसके बाद अगला क्या कहता है, अगला कहता है मार्च 2007 में लिट्टे उग्रवादियों ने श्रीलंका के कोलंबो हवाई अड्डे पर आतंकवादी आक्रमण कर दिया। अब जो लिट्टे था वो उग्रवादी थे, तो इन्होंने क्या किया, 2007 में मार्च में जो श्रीलंका का हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है, कोलंबो, तो कोलंबो में क्या किया, वहाँ पे आतंकवादी हमला करा दिया। और इसी के साथ साथ आगे 2009 की बात करें तो 2009 में लिट्टे को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और इसके साथ साथ उसको एक उग्रवादी संगठन भी कह दिया गया और आतंकवादी भी कहा गया। क्यों, क्योंकि मेन इसने क्या किया, लोगों को मारा पीटा। तो ये हुई सारी की सारी क्या हुआ, भारत का प्रयास हुआ। तो एक बार देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, क्या कहते हैं। सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब कहता है कि श्रीलंका की समस्या भारतीय वंशीय लोगों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो श्रीलंकाई जो तमिल हैं उनके एंसेस्टर या उनके पूर्वजों की बात करें तो वो कहाँ के हैं, भारत के ही हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है। मतलब कि जो भारत की तमिल जनता है वो भारत सरकार पर दबाव डालती है। क्या दबाव डालती है, कि भाई तुम तमिलों के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाओ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, भारत सरकार ने समय समय पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की। बिल्कुल सही बात है। और 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपनी भारतीय सेना को भेजा, वो भी कहाँ पे, श्रीलंका में। और अब भारतीय सेना क्या हो गई, फंस गई, किसके संघर्ष के बीच में फंस गई, भाई लिट्टे के साथ संघर्ष के बीच में कौन फंस गई, भारतीय सेना फंस गई। अब वहाँ की जो श्रीलंका की जो जनता थी उसने भी भारतीय सेना को पसंद नहीं किया, और 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना क्या कर ली, वापस बुला ली। कि जो वहाँ पे उसका लक्ष्य था शांति और संघर्ष को रोकना, उसको बिना प्राप्त किए ही वापस हमारी आ गई, क्या आ गई, सेना का भाई 1989 में। और मार्च 2007 में लिट्टे ने क्या किया, लिट्टे ने कोलंबो जो एक हवाई अड्डा है वो भी किसका, श्रीलंका का, वहाँ पर आतंकवादी हमला कर दिया। और इसी के साथ साथ लिट्टे को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।